जय माता दी दोस्तों। आइए सुनते हैं माँ ब्रह्मचारिणी दुर्गा की दूसरी शक्ति की पावन कथा। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कई वर्षों तक बेहद ही कठिन तपस्या की थी। इसी कारण माँ दुर्गा का एक नाम ब्रह्मचारिणी पड़ गया था। माँ का ये रूप निराला है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली माँ ब्रह्मचारिणी। आइए जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि। माँ ब्रह्मचारिणी माँ पार्वती का दूसरा स्वरूप है। माँ के इस स्वरूप की पूजा करने से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। साथ ही जीवन के सभी कष्टों से छुटकारा प्राप्त होता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से पहले स्नान करके साफ वस्त्र धारण कर ले। देवी की पूजा करते समय पहले हाथों में एक फूल लेकर प्रार्थना करें। इसके बाद देवी को पंचामृत से स्नान कराएं और सफ़ेद और सुगंधित फूल और कमल का फूल, अक्षत यानी कि साबुत चावल, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करें। इस दिन माता को शक्कर का भोग अर्पित करें और इस प्रसाद को घर के सभी सदस्यों को दें। मान्यता है कि इस प्रसाद के खाने से उम्र में वृद्धि होती है। पूजा में लाल फूल का विशेष रूप से इस्तेमाल करें। प्रसाद के बाद पान सुपारी भेंट करें और प्रदक्षिणा करें, यानी 3 बार अपनी ही जगह खड़े होकर घूमें। इसके बाद कथा सुनें और घी और कपूर से देवी की आरती उतारें और पूजा संपन्न करें। आइए सुनते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। माँ ब्रह्मचारिणी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप से प्राप्त करने के लिए घोर तप की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया है। तपचारिणी, अर्पणा और उमा इनके अन्य नाम हैं। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन व्रत रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजारों वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषिगण, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह आपसे ही संभव थी। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। ये जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से क्या फल प्राप्त होता है। माँ दुर्गा जी का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इसकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उसका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में शिथिल होता है। इस चक्र में अवस्थिति
मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति प्राप्त करता है। इस दिन ऐसी कन्याओं का पूजन किया जाता है कि जिनका विवाह तय हो गया है लेकिन अभी शादी नहीं हुई है। इन्हें अपने घर बुलाकर पूजन के पश्चात भोजन कराकर वस्त्र पात्र आदि भेंट किए जाते हैं।